दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक रात आपकी पूरी जिंदगी को तहस नहस कर सकती है? एक ऐसी रात जो न सिर्फ आपके सपनों को चकनाचूर कर दे, बल्कि आपको पूरी दुनिया के सामने सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दे। आज हम बात करेंगे साउथ इंडियन सिनेमा की एक मशहूर अभिनेत्री भावना मेनन की, उस रात की जिसने न सिर्फ उनकी जिंदगी को बदल दिया, बल्कि पूरे साउथ फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। एक वीडियो जिसकी कीमत थी 1.5 करोड़ रुपए, 7 नकाबपोश लोग और एक सुपरस्टार का नाम जो इस केस को और भी रहस्यमयी बना देता है। आखिर क्या था इस वीडियो में? कौन था इस अपराध का मास्टरमाइंड? और क्यों यह केस आज भी अनसुलझा है? तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यह कहानी इतने ट्विस्ट से भरी है कि आप एक सेकंड भी मिस नहीं करना चाहेंगे। साउथ इंडियन सिनेमा में एक ऐसा नाम जिसने अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से लाखों दिल जीते, भावना मेनन, जिनका असली नाम है कार्तिका मेनन। साल 2002 में जब भावना ने अपनी पहली मलयालम फिल्म नमल से डेब्यू किया तो इंडस्ट्री में टहलका मच गया। उनकी मासूमियत और टैलेंट ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। इसके बाद आई फिल्म CID मूसा, जो सुपर हिट रही। इस फिल्म ने भावना को रातों रात स्टार बना दिया। हर डायरेक्टर की पहली पसंद, हर एक्टर की ड्रीम को स्टार। भावना का नाम इंडस्ट्री में गूंजने लगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई अपने करियर की चोटी पर होता है तो क्या होता है अगर एक रात सब कुछ छीन ले? भावना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनकी जिंदगी एक परफेक्ट स्क्रिप्ट की तरह चल रही थी, शोहरत, कामयाबी और ढेर सारा प्यार। लेकिन फिर आई वो रात 17 फरवरी 2017, जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या था उस रात का सच? क्यों एक सुपरस्टार की गाड़ी ने उनकी जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया? चलिए उस रात की कहानी को और करीब से देखते हैं। 17 फरवरी 2017 रात के करीब 9 बजे त्रिशूर से कोची लौट रही थीं भावना मेनन। एक लंबे शूट के बाद वो थक चुकी थीं। उनकी गाड़ी में सिर्फ वो और उनका ड्राइवर थे। तभी पीछे से एक काली गाड़ी तेजी से आई और उनकी कार को जोरदार टक्कर मारी। भावना चौंक गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उस काली गाड़ी से 3 लोग बाहर निकले। पहले तो उन्होंने ड्राइवर को बुरी तरह पीटा और ड्राइवर वहां से भाग गया। फिर वो तीनों भावना की गाड़ी में घुस गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उनके पीछे पीछे 4 और लोग आए। 7 लोग, सभी ने मास्क पहने थे। अब सोचिए, एक अकेली महिला और 7 नकाबपोश। गाड़ी के दरवाजे लॉक, शीशे बंद और बाहर सुनसान सड़कें। क्या कोई उनकी मदद के लिए आ सकता था? 2 घंटे तक वो गाड़ी सुनसान सड़कों पर घूमती रही और इन 2 घंटों में जो हुआ वो किसी भी इंसान की रूह को झकझोर सकता है। उन 7 लोगों ने भावना के साथ वहशीपन की सारी हदें पार कर दी। लेकिन यहीं एक और ट्विस्ट आता है। इनमें से एक शख्स, जिसका नाम था पल्सर सुनी, उसने अपना फोन निकाला और इस पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। भावना ने हिम्मत दिखाई और गुस्से में पल्सर सुनी का मास्क हटा दिया। और जब उन्होंने उसका चेहरा देखा तो वो हैरान रह गईं। क्यों? क्योंकि पल्सर सुनी कोई अनजान शख्स नहीं था। वो एक ड्राइवर था जो फिल्म सेट्स पर काम करता था, और वो भी एक फेमस एक्टर की गाड़ी चलाता था। लेकिन दोस्तों, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र था? आइए इस कहानी को और गहराई से समझते हैं। 2 घंटे के इस भयानक सिलसिले के बाद वो 7 लोग भावना को अकेला छोड़कर गायब हो गए। लेकिन जाते जाते पल्सर सुनी ने भावना को धमकी दी, अगर तुमने इस घटना के बारे में किसी को बताया या मेरा नाम लिया तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा। और वो वीडियो भावना का पूरा करियर, उनकी इज्जत, सब कुछ बर्बाद कर सकता था। लेकिन भावना वो नहीं थीं जो डर कर चुप हो जाएं। वो अपने एक दोस्त, जो एक फिल्म डायरेक्टर थे, उनके पास पहुंची। उन्होंने सारी बात बताई, कैसे गाड़ी ने टक्कर मारी, कैसे 7 लोगों ने उनके साथ ये हरकत की। डर था कि वीडियो वायरल हो जाएगा, लेकिन उस डायरेक्टर ने उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने कहा, अगर तुम चुप रही तो ये लोग और भी गलत काम करेंगे, हमें पुलिस के पास जाना होगा। और यहीं से शुरू हुई भावना की असल जंग। पुलिस स्टेशन पहुंचकर उन्होंने केस दर्ज करवाया, किडनैपिंग, दुष्कर्म और पल्सर सुनी का नाम। यह केस इतना हाई प्रोफाइल था कि पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। पल्सर सुनी को गिरफ्तार कर लिया गया और धीरे धीरे बाकी के 6 लोग भी पकड़े गए। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं।
क्योंकि अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। 2 महीने बाद जेल से एक और कैदी बाहर आया जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो पल्सर सुनी का एक पत्र बाहर लाया और उस पत्र में जो खुलासा हुआ उसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। पत्र में लिखा था, ये अपराध हमने अपनी मर्जी से नहीं किया, हमें इसके लिए 1.5 करोड़ रुपए दिए गए थे और ये काम करने का ऑर्डर आया था इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार दिलीप से। क्या वाकई दिलीप इसके पीछे थे? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। दिलीप साउथ सिनेमा का एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन, हर जॉनर में उनकी फिल्में सुपरहिट। लेकिन जब पल्सर सुनी के पत्र में उनका नाम आया तो पूरी इंडस्ट्री में सनसनी मच गई। क्या एक इतना बड़ा सुपरस्टार इतने घिनौने अपराध का मास्टरमाइंड हो सकता है? पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और दिलीप को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब सवाल यह था, आखिर दिलीप का इस केस से क्या कनेक्शन था? जवाब छिपा था 2015 में। उस वक्त दिलीप की शादी मंजू वॉरियर से हुई थी, जो खुद एक मशहूर अभिनेत्री थीं। लेकिन उस दौरान दिलीप का अफेयर चल रहा था एक और अभिनेत्री काव्या माधवन के साथ, और इस बात की जानकारी भावना ने मंजू को दी थी। जब यह खबर मीडिया में फैली तो दिलीप और मंजू का तलाक हो गया। 2016 में दिलीप ने काव्या से शादी कर ली, लेकिन भावना का कहना था कि दिलीप उन्हें इसके लिए कभी माफ नहीं कर पाए। वो मानते थे कि भावना की वजह से उनकी शादी टूटी और यही गुस्सा, यही बदला इस अपराध का कारण बना। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि बदला इतना खतरनाक हो सकता है कि कोई अपने गुस्से में इतना नीचे गिर सकता है? पुलिस ने अपनी जांच तेज की और फिर एक और बड़ा सबूत सामने आया, एक मेमोरी कार्ड जिसमें वो वीडियो था जो पल्सर सुनी ने रिकॉर्ड किया था। ये वीडियो कोर्ट में पेश किया गया। भावना ने कोर्ट में साफ कहा, दिलीप ने मेरे करियर को बर्बाद करने की साजिश रची। लेकिन 2 महीने बाद दिलीप को जमानत मिल गई। लोग हैरान थे, इतने सबूतों के बावजूद दिलीप जेल से बाहर कैसे? क्या उनके पैसे और रसूख ने उन्हें बचा लिया या फिर सच कुछ और था? लेकिन दोस्तों, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। एक और ट्विस्ट बाकी था। जब दिलीप को जमानत मिली तो कई लोगों को लगा कि अब यह केस खत्म हो गया। लेकिन तभी एक और सबूत सामने आया, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग। इस रिकॉर्डिंग में कथित तौर पर दिलीप उन पुलिस वालों को धमकी दे रहे थे जिन्होंने उन्हें गिरफ्तार किया था। ये रिकॉर्डिंग इतनी वायरल हुई कि मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह हंगामा मच गया। लेकिन इसके बावजूद दिलीप फिर से जेल से बाहर रहे। वो अपनी फिल्मों की दुनिया में वापस लौट आए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दूसरी तरफ भावना अपनी आवाज उठाती रही। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, मैं पीड़िता नहीं, मैं एक सर्वाइवर हूं। दोस्तों, 1 मिनट रुकिए और सोचिए, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो तो क्या आप इतनी हिम्मत दिखा पाएंगे? क्या आप सच के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। इस केस ने ना सिर्फ साउथ इंडियन सिनेमा को बल्कि पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या सच हमेशा जीतता है या फिर पावर और पैसे की ताकत सच को दबा देती है? आज भी ये केस अनसुलझा है। भावना अपनी लड़ाई लड़ रही है और दिलीप अपनी जिंदगी। लेकिन सवाल वही है, सच क्या है? आइए अब इस केस के कुछ और पहलुओं को समझते हैं। इस केस ने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ वो लोग थे जो भावना के साथ खड़े थे। उनका कहना था कि इतने सबूत, वीडियो, पत्र, ऑडियो रिकॉर्डिंग, फिर भी दिलीप को सजा क्यों नहीं? दूसरी तरफ वो लोग थे जो मानते थे कि भावना ने दिलीप को फंसाने के लिए ये सारी कहानी बनाई। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोग भावना की हिम्मत की तारीफ कर रहे थे तो कुछ दिलीप का सपोर्ट कर रहे थे। कई फैंस का कहना था कि दिलीप इतने बड़े स्टार हैं, वो ऐसा क्यों करेंगे? लेकिन भावना का कहना था कि ये सिर्फ उनके साथ नहीं हुआ, बल्कि ये इंडस्ट्री में पावर और रसूख की सच्चाई है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ये केस सिर्फ एक अपराध की कहानी है या इसके पीछे इंडस्ट्री की गहरी साजिश है? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। इस केस ने कई बड़े सवाल उठाए। क्या एक सुपरस्टार की ताकत इतनी ज्यादा हो सकती है कि वो कानून को भी अपने पक्ष में कर ले? क्या एक सर्वाइवर की आवाज को दबाना इतना आसान है? साउथ इंडियन सिनेमा की कई अभिनेत्रियों ने भावना का साथ दिया। वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव नाम की एक संस्था ने इस मामले को लेकर आवाज उठाई और इंडस्ट्री में बदलाव की मांग की। लेकिन फिर भी ये केस आज तक अधर में लटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई के लिए 16 फरवरी की डेडलाइन दी थी, लेकिन वो भी बीत गई। क्या सच कभी सामने आएगा या ये केस हमेशा के लिए अनसुलझा रहेगा?
ये थी दोस्तों भावना मेनन की उस रात की कहानी, जिसने ना सिर्फ उनकी जिंदगी को हिलाकर रख दिया बल्कि साउथ इंडियन सिनेमा की सारी सच्चाई को सामने ला दिया। एक वीडियो, 1.5 करोड़ की कीमत, 7 नकाब पोश और एक सुपरस्टार का नाम। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सच की जीत होगी? भावना ने हिम्मत दिखाई, अपनी आवाज उठाई और आज भी वो एक सर्वाइवर के तौर पर अपनी जंग लड़ रही हैं। लेकिन ये केस हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या पावर और पैसे के आगे सच कमजोर पड़ जाता है? दोस्तों, आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? क्या भावना को इंसाफ मिलेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसी कहानी के साथ जो आपके दिल और दिमाग को झकझोर देगी। जय हिंद, जय भारत।